84 साल के बाद शुक्र को लेकर एक पावरफुल राजयोग बन रहा है, जो बताया जा रहा है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे ज्योतिषियों से बात करनी होती है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहते हैं। तो उसमें 15 जनवरी की तारीख एक बताई गई है कि उस दिन शुक्र और अरुण, जो यूरेनस जो ग्रह है, एक दूसरे से 120 डिग्री पर ये होंगे, दोनों आमने सामने, और इससे एक नव पंचम राजयोग बन रहा है, ये बताया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो है अरुण जो है वो वृषभ राशि में विराजमान है, और मकर राशि में जो शुक्र गोचर कर रहे हैं उसके साथ जो है ये नव पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। अब अरुण जो है, यूरेनस जो है, अब 84 साल मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी थोड़ा सा, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं इसमें 84 साल कैसे भाई, तो चूंकि यूरेनस जो है वो 7 साल एक राशि में रहते हैं, जो मतलब बताया गया, तो भाई 84 साल बाद फिर उनका गोचर हो रहा है। तो इसका किन किन राशियों पर क्या अच्छा और बुरा प्रभाव है, ये जो योग बन रहा है, कुछ बता सकती हैं आप? पहली बात तो मैंने आपसे कहा ना भैया, बिना अध्ययन के मैं कोई चीज नहीं कर सकती जी। तो मैंने इस बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। चलिए ठीक है। तो ऐसा कोई योग बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं, चूंकि आपने 15 जनवरी का किया, जी। मेरा शायद त्रिशला जी भी इससे सहमत होंगी। त्रिशला जी इसको बताने में जरूर सहज महसूस करेंगी कि 2026 के सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है, जो सब पे, क्योंकि इनकी एक बात अच्छी लगी मुझे, जो इन्होंने जैसे कहा कि एक ग्रह को भी कर लो तो सब हो जाता है, या एक पूजा से 9 ग्रह भी हो सकते हैं। त्रिशला जी, आपकी नज़र में 2026 की सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है, जिससे लोगों का भला हो, चाहे वो परेशानी आर्थिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसको थोड़ा बता दें। ये बता पाएंगी? हाँ, ये बता पाऊंगी, ये बहुत अच्छे से बता पाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, चूंकि ठीक है हम लोग अलग अलग उससे देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बात को, आपने जो 15 जनवरी कही, मैं यहीं पे इस बात को आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है जी, संक्रांति बिल्कुल, और अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग पोंगल है, बिहू है, सब तरह अलग। कई जगह इसको खिचड़ी कहा जाता है, कई जगह इसको हम लोहड़ी कहते हैं, कई जगह संक्रांति कहते हैं, कई अलग अलग वो है। देखिए, सबसे पहली चीज कि 15 तारीख से लेके और लगभग आप ये मान के चलिए पूरा महीना, एक 15 दिन का जो हमें टाइम मिल रहा है, क्योंकि हमारे 19 तारीख से गुप्त नवरात्रे चालू हो जाएंगे, 18 तारीख को एक बड़ी अमावस आ रही है, तो ये जो एक पूरा 23 तारीख को हमारी बसंत पंचमी, इस पे भी मैं बड़ी ट्रोल होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलने से बाज नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी विद्या पर पूर्ण तरीके से बहुत विश्वास है। तो बसंत पंचमी, ये अंग्रेज तो बाद में लाई, ये वैलेंटाइन डे, ये तो बहुत बाद में आया भैया। हमारे सनातन धर्म में तो प्रेम दिवस बहुत पहले आ चुका, जिसे बसंत पंचमी कहते हैं। सही बात है, प्रेमियों का दिन है और प्रेम हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रति कामदेव की विशेष पूजा की जाती है, और रति कामदेव एकमात्र ऐसे देवी देवता है जिनके पूजन के बिना कोई भी प्रेमी अपने जीवन में प्रेम को बहुत सरलता से पा नहीं पाता। ठीक, सही बात है, ठीक। तो बहुत बड़ा दिन है, तो बहुत सारे लवर्स कहेंगे उपाय बताइए माँ, हमारी लव मैरिज हो जाए, हमारी लव लाइफ अच्छी चले। ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि 2026, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं, और सबसे अच्छा फल सूर्य मकर राशि में आकर ही देते हैं। फल का मतलब ये नहीं है कि आपको धन दे देंगे, संपदा दे देंगे। देखिए भैया, एक बहुत छोटी सी यहाँ पर एक कहानी अगर आप लोग कहें तो मैं एक जल्दी से सुनाना चाहूंगी। भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में एक पंडित जी को बुलाया गया। वो गए, उन्होंने जाकर जो है वहाँ पर अच्छे से सब जो है पूजन वूजन कराया, सारे संस्कार अच्छे से करा दिए। जाते समय उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरी दक्षिणा, मैं भाई आपका विवाह कराने आऊँ, दक्षिणा दीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने मन में सोचा, मैं अघोरी, फक्कड़, मैं शमशान में रहने वाला, मैं तुझे क्या दूं। लेकिन फिर भी देखिए, भगवान है, उनका तो एक कण भी मिल जाए तो मैं ये मानती हूँ जीवन तर जाता है। उन्होंने 3 मुट्ठी उसको जो है भस्म दे दी, जो उनके पास रहती है। पहली उसके अंदर उन्होंने दिया यश मान कीर्ति, दूसरी मुट्ठी में उन्होंने जो दिया अथाह धन संपदा, और तीसरी बुद्धि में ज्ञान विवेक और चतुराई। बहुत बड़ी। अब आप बताइए, इससे बड़ी ताकत किसके पास? दुनिया में किसी के पास नहीं। वो घर आया, आके कहता है इसको क्या करूं राग का।
भाई उसके लिए तो वो राख थी। बोले आज का तो पूरा सब खराब हो गया, मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई, इतनी अच्छी सब कुछ कराया, कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद हो गया। उसने उठा के जाके गंगा जी में उसको प्रवाहित कर दिया। जैसे ही प्रवाहित किया, वहां तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी और तो गजब का वहां पे पूरा भंडार लग गया, खजाना बन गया। अब उसने सिर पीटना चाहिए, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। अब वो तो उनकी माया, पानी में वो हाथ लगाने जाए वो लुप्त हो जाए, वो हाथ लगाने जाए वो उसने अपना सिर पटक लिया। अरे मैं अज्ञानी, मैं समझ ही नहीं पाया, उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड की खुशियां मुझे दे दी। तो इसी प्रकार कोई भी ग्रह से ये एक्सपेक्ट मत करिए, ये मेरा मानना है। और मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई ये सोच के मत जाओ कि सिर्फ शुक्र हमें जो है यही चीज़ दे सकता है, सूर्य हमें यही दे सकता है। एक ग्रह अगर आपसे प्रसन्न हो सकता है ना, तो वो आपको पूरे ब्रह्मांड की खुशियां दे सकता है, ये मान के चलो। ये बात अलग है कि उपाय हम बहुत सारे बताते, कुछ तो कर लो भाई, कहीं से तो तुम्हारी जिंदगी बन जाए, कोई बात तो तुमको अच्छी लग जाए हमारी। तो यहाँ पर मैं 15 तारीख से लेके और 30 जनवरी तक करने वाला एक उपाय बता रही हूँ। किसी भी दिन कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए, इस एक उपाय करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, और ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन जाएगा। इन 15 दिनों में? इन 15 दिनों में। और उसका फल पूरे वर्ष तक मिल सकता है? पूरे वर्ष तक मिल सकता है। बताइए। आपको 3 पोटलियां बनानी है। पहली पोटली आप बनाएंगे सफेद, जिसके अंदर आप रखेंगे 1 मुट्ठी साबुत चावल, कणकी नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, चावल होना चाहिए। दूसरी पोटली आप बनाएंगे लाल रंग की, जिसके अंदर आप रखेंगे गेहूं। तीसरी पोटली आप बनाएंगे काले रंग की, जिसके अंदर आप रखेंगे तिल, काले वाले तिल। काले वाले तिल। ठीक। सफेद पोटली जो है वो आप ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में रख कर आएंगे, या प्रभु के सामने ही उनको भेंट कर, किसी भी दिन? किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, ये और छूट है। लेकिन बस एक बार दर्शकों को बता दूं, 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच ये करना है, यही विशेष समय है। ठीक। लाल वाली जो पोटली है ये आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके सामने रखनी है, अर्पण कर देनी। ठीक है, ठीक है। और काली वाली जो पोटली है, इसको आपको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाना है। एक ही दिन में ये कार्य होगा और एक ही साथ ये कार्य होगा। इस पहले कार्य से दूसरे और दूसरे से तीसरे कार्य करते के बीच में ना आप खाएंगे ना आप पिएंगे, पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक। जब आपकी ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी, आप अपने घर आइए, आके घी का दीपक जलाइए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करिए और उनसे ये कहिए कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भी गलती कोई त्रुटि हुई हो, हमें क्षमा करें और हमारे जीवन को अच्छा और सुखमय बनाने का आशीर्वाद हमें प्रभु प्रदान करें। एक विश्वास इतनी बड़ी डोर होती है भैया कि वो बड़ी से बड़ी अला बला तंत्र मंत्र किया कराया हर चीज़ को काट सकती है।